बाड़मेर में आलोक आश्रम के परिसर में हम सभी लोग एक साधना करने आए हैं। जैसा आपको निर्देश दिया गया, आप लोगों ने माना। 18 तारीख को अधिकांश लोग आ गए, तो आपको अलग अलग जगह पर बांटना था, तो बांटने में सुविधा हुई। और कल सुबह 4 बजे संघ के साथ क्षत्रिय युवक संघ का शिविर प्रारंभ हुआ। ग्यारह दिन तक 19 मई से 29 मई तक इस होने वाले यज्ञ में हम सभी आहुति देने आए हैं। कुछ बातें यहाँ बताई जाएगी। हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा मार्ग क्या है, हमारा समाज किस प्रकार की स्थिति है, इतिहास कैसा है, हमारा ध्वज का क्या नापतोल है, संस्कृति हमारी क्या है, अनुशासन क्या है, उत्तरदायित्व क्या है, ये सब बातें संक्षेप से आपको बताई जाएंगी। यद्यपि दूसरे शिविरों में भी ये बताया जाता है। इस प्रभात संदेश में मैं आप सबका आवाहन करता हूँ कि मेरे साथ चलिए, चलते रहेंगे तो हमारा कल्याण निश्चित है। ये निजी अनुभव है, और ये निजी अनुभव मेरा वो आपका अनुभव बन जाए, ये तब संभव होगा जब हमारा शरीर, जो मुख्य रूप से हम जिसमें रहते हैं, वो शरीर में रहते हैं। भगवान ने भेजा है और ये मानव शरीर हमको दिया है, उसमें हम रहेंगे। लेकिन भगवान की बात को हम कैसे समझ पाएंगे? सब करता धरता तो भगवान है। ये शिविर का आयोजन, ये अन्य कार्यक्रम का आयोजन हमारी साधना से फलीभूत नहीं होता है। उसकी फलश्रुति कारण पूज्य धन सिंह जी की तपस्या है और उनके साथियों की तपस्या है जो उनके साथ में रहे। लेकिन क्षत्रिय युवक संघ का क्रमिक विकास हुआ है। पहले एक दौर चला है कर्मठता का। कर्म ही सब कुछ है। परिश्रम से सब कुछ पाया जा सकता है। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। ये बातें हम सुन चुके हैं। वो शरीर से किया जाता है, लेकिन ये भी सही नहीं है। शरीर के बहुत नजदीक जो अंतःकरण है, चतुष्टय है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये निर्मल किए बिना न भगवान की बात समझ सकेंगे, न क्षत्रिय युवक संघ की बात समझ सकेंगे। नहीं तो हम इसको एक सामाजिक कार्यक्रम मान करके और पूरा जीवन बिता देंगे। समाज में रहते हैं, वो हमारा दायित्व है कि जो हम जानते हैं, जो हमारे पास है,
पहले संचित करें, फिर लोगों को बांटें। इसलिए जगह जगह शिविर लगाए जाते हैं, शाखाएँ लगाई जाती हैं, कार्यक्रम रखे जाते हैं। मन एक बहुत बड़ी सत्ता है हमारे, जिसको हम कहते हैं कि मैं बोल रहा हूँ, मेरे बोलने में मन का बहुत बड़ा महत्व है, आपके सुनने में बहुत बड़ा मन का महत्व है। वह मन का नियंत्रण हम यदि नहीं कर पाएंगे तो कठिनाई में पड़ जाएंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्प्रसंगेन्द्रिय। श्रद्धावान पहली आवश्यकता है ईश्वर में श्रद्धा, समाज में श्रद्धा, क्षत्रिय युवक संघ में श्रद्धा, क्षत्रिय युवक में संघ में जो सहयोगी वर्ग है उनमें श्रद्धा। ये पहला सूत्र है ज्ञान को उपलब्धि के लिए। और फिर है दूसरा, तत्पर है, सुन लिया, जान लिया, कदम नहीं बढ़े। अब हमको ये भी पता नहीं है कि कदम कहाँ ले जाएंगे, कदम हम कहाँ बढ़ाएं। सब लोग दौड़ ही रहे हैं, सब लोग चलते ही जा रहे हैं, कदम बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं, वह कितना कल्याणकारी है हमारे लिए। इन बातों को समझे बिना यात्रा तो खत्म हो जाएगी और जीवन भी खत्म हो जाएगा, लेकिन यात्रा का लक्ष्य हम नहीं जान पाएंगे। तो मन के नियंत्रण में तत्पर संयतेंद्रिय है, अपनी इंद्रियों का नियंत्रण करना, वो उसको ज्ञान मिलता है। तो जो साधना हम यहाँ कर रहे हैं, करेंगे, वो श्रद्धा की, तत्परता की और इंद्रियों के संयम की, और ये सब नियंत्रण मन के नियंत्रण के बिना नहीं हो सकता। मन के बाद आती है बुद्धि। मन को चंचल मानते हैं, बुद्धि भी कम खुराफाती नहीं है, वो हमसे क्या क्या निर्णय करा लेती है। हम माने कि न माने, वो बुद्धि कहते क्यों लफड़े में पड़ती हो, क्यों जीवन बर्बाद करते हो। लोग तो कहते ही हैं, लेकिन अंदर से भी यही आवाज आ रही है। तो उस बुद्धि पर नियंत्रण कैसे करें, क्षत्रिय युवक संघ उसका उपाय है। और फिर है चित्त। चित्त का मतलब चेतन शक्ति, जो जीवंत है इस सब में, जो प्राणवान है, वह प्राण ही ईश्वर है। तो प्राण पर नियंत्रण, प्राण को देखना एक बहुत बड़ी साधना है। महात्मा बुद्ध ने सिद्धि के बाद कहा कि आज मैंने वो तथ्य पा लिया है, मैंने उस सत्ता को प्राप्त कर लिया है, उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया है जो मेरे से पूर्व अनेक सिद्धों ने प्राप्त किया था। श्वसन क्रिया पर ध्यान दो, ये महात्मा बुद्ध का संदेश है। फिर बहुत लोगों ने संदेश दिया, चलते फिरते, ये यथार्थ गीता में बताया है कि आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को बैठ करके भजन करना चाहिए। वो भजन क्या है, पहले तो उसका अर्थ समझ लें जो उसमें समझाया है। भज नहीं, दौड़ो मत, रुक जाओ। तो भगवान की उपासना, मूर्ति की उपासना, गुरु की उपासना जाकर के जब करें तो उस समय हम इन सारी सत्ताओं को दौड़ने से रोकने का प्रयत्न करें। ये चेतना शक्ति भी हमसे अच्छे काम भी करवाती है, बुरे काम भी करवाती है। और जब काम हम करते हैं, अच्छे काम होते हैं, तो अहंकार भी होता है। ये भी एक सत्ता है। अहंकार महत्वाकांक्षा से निकल कर आती है, और महत्वाकांक्षा नहीं हो तो आदमी कोई काम ही नहीं करे।
तो हम सब महत्वाकांक्षा रखते हैं, रखनी चाहिए, लेकिन किस प्रकार से? व्यक्तिगत नहीं, समष्टिगत और फिर परमेष्टिगत। तो उस अहंकार को मारने का जो सबसे बड़ा शत्रु है हमारा, उस अहंकार को बाहर आपको कोई मारना नहीं सिखाता। यहाँ पग पग पर आपको टोका जाता है, बताया जाता है कि देखो अंदर क्या हो रहा है। जीवन बर्बाद करने हम नहीं आए। एक दिन भी, एक क्षण भी बेकार जाता है तो भगवान की प्राप्ति में हम दूरी बना लेते हैं। अंतिम लक्ष्य हर प्राणी का ईश्वर को प्राप्त करना है। और ईश्वर कहता क्या है कि मैं हर प्राणी के हृदय में विराजमान हूँ। तो बाहर कहाँ ढूंढने जा रहे हैं? क्यों मंदिरों में जा रहे हैं? भगवान कहता है कि मैंने एक मंदिर बनाया, उस मंदिर में मैं रहता हूँ, तुम उसके दर्शन करो। दुर्भाग्य ये है कि न कोई धर्मात्मा बता सकता, न कोई पंडित बता सकता, न ये शास्त्र बता सकता। वो तो क्रियात्मक साधना से ही हमारे समझ में आएगी। पूज्य तनसिंह जी की पुस्तक साधना पथ का 20वां अवतरण आज ही पढ़ लेना आप लोग, कि हम किस प्रकार से योगी योग की साधना कर रहे हैं, संपूर्ण योग की साधना कर रहे हैं। और योग अष्टांग योग है, उसमें पहला सूत्र है, बड़ा कठिन है, उसको तो लोग छोड़ ही देते हैं। वो है 5%। सत्य बोले, ब्रह्मचर्य का पालन करें, अनावश्यक रूप से संग्रह न करें। और इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये हमने अपने आप पर कितना नियंत्रण किया है। वो मार्ग है हमारा अंतिम लक्ष्य, संपूर्ण योग तक पहुंचने का है, जिसको यहाँ संयोगमा कहा जाता है। पहला है यम, दूसरा है नियम। नियमों का पालन करें। जो यहाँ नियम है, कल कई छोटी छोटी बातों पर नजर चली जाती है, वो नियमों का पालन नहीं हुआ। और रात को मैं सुबह जल्दी उठ के देख रहा था कि क्या क्या गफलत हो रही है। स्वाभाविक है, हम यही लेके आए हैं कि उसको पका लेना है। वो नियमों का पालन करने से होगा। और फिर आता है तीसरा सूत्र है, वो है आसन। आसन का मतलब जीवन में स्थिरता। योगी लोगों ने हठ योग के अनेकों ऐसे साधन बताए हैं, जिससे 84 प्रकार के आसन बताए गए हैं। वो आपके पास समय हो तो करें, लेकिन स्थिरता हमारे जीवन में कैसे आए, हमारा मन स्थिर कैसे हो, हमारा शरीर कैसे स्थिर हो, हमारे प्राण कैसे स्थिर हो, हमारा चित्त कैसे स्थिर हो, अहंकार कैसे कब्जे में आए, ये है आसन ज्ञान का। आसन के बाद आता है प्राणायाम। प्राण पर नियंत्रण करना। प्राण ही ईश्वर है, ऐसा कहा गया है। फिर है क्या? ईश्वर बलिदान, ईश्वर की ओर रूप हो जाए। और फिर है धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा का मतलब है कि हमारे लिए तो भगवान की साधना करते हैं, प्रारंभ निश्चय करते हैं कि यहाँ प्रकृति के मध्य ध्यान लगाते हैं। नासाग्र, नाक की सीध में आंखें खुली रख के धारणा करते हैं।
बहुत सारे लोग तो इसी को ध्यान मानते हैं। ये ध्यान नहीं है, ध्यान तो सात्विक सूत्र है। फिर है धारणा के बाद में ध्यान। ध्यान का मतलब है कि धारणा तो हमको करनी पड़ती है, और ध्यान है जब सज जाता है, जब प्राण धारणा सज जाती है, सिद्ध हो जाती है, तब ध्यान आता है। और इसके बाद में तो समाधि लग जाती है, ईश्वर में मिले का मार्ग आ जाता है। वो सब क्षत्रिय वक्त में समझ में आएगा। यहाँ भौतिक में भी बताए जाएंगे, कोई बात न समझ में आए तो भौतिक में चर्चाओं में वगैरह में पूछें। यहाँ इसके बाद तो कई कार्यक्रम हैं जिसमें आपको बोलने का मौका मिलता है, उसमें भी जब कुछ विषय से हट करके भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो यम से लेकर समाधि तक रात को सोते समय थोड़ा अभ्यास कर लें। यहाँ करेंगे तो वहाँ भी काम आएगा। क्या अभ्यास करें? बिस्तर पर सोने वाले हैं, अब कोई बात नहीं करनी है, उसमें बिस्तर पर ही बैठे, नीचे नहीं। और वो एक बार चिंतन करे कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा प्रभु कौन है, वहाँ तक मैं कैसे पहुँच सकता हूँ। और ये जो ही ध्यान में आए तो आप सो जाइए। तो फिर आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। आपको टाइम बहुत कम मिलता है, 6 घंटे का ही मिलता है नींद का। तो इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में शांति, एक कैसी शांति जो एक बार आ जाए फिर बनी रहे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं क्षत्रिय युवक संघ में जिन्होंने इस शांति को, इस अखंड शांति को प्राप्त किया है। और उनके जीवन को देख कर हम अनुमान लगा सकते हैं उनके क्षत्रिय और जो कार्यक्रम कराए जाए वो तो हमको करने ही हैं। जो छोटी छोटी गलतियां हैं, ये बांध में छोटा सा सुराख है, वो बांध को तोड़ देता है। यहाँ जो नियम है उन नियमों के विरुद्ध जाकर के या भूल से, असावधानी से जो नियम भंग होते हैं, तो वहाँ से शुरू कहाँ से होते हैं? हमारा घटनायक है, वो उसके सबसे बड़ा निकटस्थ मार्गदर्शक है। उसमें आपका उपघटनायक सहयोग करना है। नहीं करते हैं तो उनको करना चाहिए। और फिर आपके जो क्रम बना हुआ है, इसके बाद में जो सहयोगी हैं, अंत में संघ प्रमुख हैं, उन सबकी आज्ञाओं का पालन करें। कोई चीज़ हो उनसे पूछें। आज के मंगल प्रभात में क्षत्रिय युवक संघ की ओर से यही संदेश है, प्रतिष्ठा।